Good morning everyone. How are you? Myself Abdul Sattar. Dear students, इस सेशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आप पिछले टेंसेज पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट के हो गए थे सारे पार्ट, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। देखो, सबका तरीका एक ही होता है। सारे जो टेंसेज आप बनाते हैं सबका तरीका एक होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले पहचान की बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, पहचान में बच्चों एक्शन इज जोन इन पास्ट, यानी काम जो होता है वो भूतकाल में जारी रहता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर बीते हुए समय में काम क्या रहता है? जारी रहता है, चलता रहता है। अब उस चलते हुए काम को हम पहचानते कैसे हैं? हिंदी में अगर वाक्य लिखा है तो उसे पहचानने के लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो जाती है कि वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। तो आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में बच्चों ये नोट करते जाइए, लिखते जाइए। वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा सब कुछ कॉपी में। देखो, टेंसेज बच्चों कॉमन होते हैं। 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास की बात करें, सबके लिए कॉमन होते हैं, सभी को करने होते हैं ये। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस बुक से करा रहे हैं, कौन सी क्लास की बुक से करा रहे हैं, इससे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो, अब हम बात करते हैं पहचान के बाद। पहचान में तो आपने देख लिया कि अगर पास्ट में काम जारी है, कंटिन्यू है, जिसे हिंदी वाक्य में तो आप रहा था, रही थी, रहते से पहचान लेते हैं, इंग्लिश में उसके स्ट्रक्चर से पहचानेंगे। स्ट्रक्चर की बात करेंगे कैसे? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। क्या होते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज? जो सीधे वाक्य होते हैं, ना तो उसमें किसी बात को मना की जाती, ना कोई सवाल पूछा जाता। जैसे हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, अगर मना कर देते हम आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे तो ये क्या हो जाता? नेगेटिव। इसमें कोई सवाल पूछ लिया जाता, क्या से शुरू कर देते, क्या हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, या हम आज़ादी के लिए कब संघर्ष कर रहे थे, तो ये कौन सा वाला हिस्सा हो जाता? क्या बोलते बच्चों इसको? इंटरोगेटिव। चलिए, अभी तो हम बात सिर्फ अफर्मेटिव की कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला। उसके बाद में क्या यूज़ करोगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होती है वाज वर। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मोहन, सोन, हरी, या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है सिंगुलर वाला, ही, सी, उन सब के साथ क्या यूज़ करेंगे? वाज का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है। फिर यू के साथ, दे के साथ, या प्लूरल हुआ उनके साथ में वर का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद जैसे भी सब्जेक्ट की स्थिति है उसके अनुसार आप वाज वर लिख लेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, और आखिर में क्या लिख लेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया है, हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? संघर्ष करने वाले कौन है? हम, वी तो प्लूरल है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? वाज वर में से एक लिखना है, तो प्लूरल के साथ क्या लिखेंगे आप? वर। वी वर। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी। वी वर स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। फिर अगला एग्जाम्पल है, नर्स रोगी को हवा कर रही थी। तो हवा करने का काम कौन कर रहा है? नर्स। ये सब्जेक्ट हो गई नर्स। नर्स तो सिंगुलर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे आप? वाज। सिंगुलर के साथ में वाज। नर्स वाज फैनिंग। फैन मीन्स हवा करना, तो फैनिंग हो गया। नर्स वाज फैनिंग द, ऑब्जेक्ट लिख लिया जी, किसके ऊपर क्रिया हो रही थी? मरीज के, द पेशेंट। नर्स वाज फैनिंग द पेशेंट। पेशेंट क्या हो गया?
ऑब्जेक्ट हो गया। मैं ट्यूशन पढ़ रहा था, यानी ट्यूशन ले रहा था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया जी, आई। आई के साथ क्या प्रयोग करना है, वाज। आई वाज टेकिंग ट्यूशन। तो इसी तरीके से आप इनको करते चले जाएंगे। वह तुम्हारा बेवकूफ़ बना रही थी, सी वाज बी फूलिंग यू। छात्र गणित के सवाल निकाल रहे थे, द स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग द सम्स। तो एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सबसे पहले पहचान लिख लेंगे कॉपी के अंदर, फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हेडिंग डाल के नीचे स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चों, और 5 एग्जाम्पल कम से कम आप लिख लेंगे। आगे के पढ़ लेना बस। अब देखिए आप अगले हिस्से की बात करो। पोजीशन वाली स्थिति। पोजीशन में जैसे बैठा था यानी या बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, पड़ा था या पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर भी काम क्या है, जारी है, बैठने का, खड़ा होने का, लेटने का। तो ये क्रिया क्या है, यहाँ पर भी जारी है, तो इसको भी इसी नियम से बनाएंगे। तो यहाँ से 2 एग्जाम्पल लिख देंगे आप, 11 और 12। कौवा पेड़ पर बैठा था, यानी बैठने का काम तो जारी था ना बच्चों पास्ट में, इसलिए भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। द क्रो, क्रो मीन्स कौवा, सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। वाज सिटिंग इन द ट्री, यहाँ पर प्रीपोजिशन इन आता है। पेड़ के अंदर वाले हिस्से पे बैठा जाता है, सबसे ऊपर पत्ते पे नहीं बैठा जाता। इनका प्रयोग किया जाता है पेड़ पर बैठने के लिए। द क्रो वाज सिटिंग इन द ट्री। हम पार्क में बैठे हुए थे, वी वर सिटिंग इन द पार्क। तो 2 एग्जाम्पल कम से कम लिख देंगे आप यहाँ पर। उसी तरीके से ये देखिए बच्चों, जैसे उन्होंने बताया, जब किसी वाक्य से पता चले कि कर्ता किसी वस्त्र या आभूषण को पहने हुए था, तो कपड़े या आभूषण पहने हुए था इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो पहनने का काम जारी था यहाँ पर भी। ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाएंगे। जैसे अंजलि नई साड़ी पहनी थी या पहने हुए थी या पहन रखी थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट अंजलि, वाज वियर मीन्स पहनना होता है, एनजी वियरिंग ए न्यू साड़ी। अंजलि वाज वियरिंग ए न्यू साड़ी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। ऐसे ही सेम ये हो गया, रितु ने सोने का हार पहन रखा था। तो हार पहन रखा था का मतलब पुट ऑन होता है, तो पुटिंग ऑन हो जाएगा। रितु वाज पुटिंग ऑन ए गोल्ड नेकलेस। नेकलेस हार के लिए हो गया। तो क्या रूल आपने अप्लाई किया यहाँ पर, सब्जेक्ट फिर वाज वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज में नोट का प्रयोग होना है, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा आपका। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग कर देंगे बस। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब आना है, जुका तो बस मेन बात ये क्या है कि आप नोट का प्रयोग भी करेंगे वाज वर्ब के बाद में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखो बच्चों, पायल गीत नहीं गा रही थी। पायल सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, पायल वाज। इसके बाद ही नोट का प्रयोग होना है। पायल वाज नॉट, सिंग मीन्स गाना होता है, एनजी लगा दी, सिंगिंग ए सॉन्ग। पायल वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग में सवाल नहीं निकाल रहे थे। सवाल निकालना मतलब कि सोल्व करना, सवालों को सम्स कहते हैं। दे वर नॉट सॉल्विंग द सम्स में लड़के झूठ नहीं बोल रहे थे। दोज बॉयज़ में लड़के वर नॉट टेलिंग ए लाई। टेल ए लाई मीन्स झूठ बोलना होता है, एनजी लगा दी, तो क्या हो गया, टेलिंग ए लाई। अगर बच्चों नोट नहीं आता, नथिंग आता है, तो नथिंग को वर्ब के बाद यूज किया जाता है, वर्ब से पहले नहीं। नोट आएगा तो वर्ब से पहले, और नथिंग आएगा तो वर्ब के बाद। कुछ नहीं के लिए आप नथिंग लिखते हैं। वह कुछ नहीं कर रहा था, तो ही वॉज डूइंग नथिंग। कहाँ प्रयोग किया नथिंग को हमने, वर्ब के बाद, और अगर नोट होता तो वर्ब से पहले होता। तो 3-4 एग्जाम्पल नेगेटिव हेडिंग डाल करके स्ट्रक्चर लिखेंगे आप, 3-4 एग्जाम्पल कर देंगे बच्चों।
उसके बाद आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हेडिंग डाल लेंगे। इंटरोगेटिव में फर्स्ट टाइप है पहले। फर्स्ट टाइप यानी सिंगल इंटरोगेटिव में हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, वही पुराना रूल लगाना है अपना। ये जो आपने नेगेटिव में प्रयोग किया था, यहाँ से बच्चों बस ये वाजवर, इस वाजवर का क्या करना है, यहाँ से उठा लेंगे और शुरू में लिख देंगे। वाजवर को शुरू में लिख देंगे तो वाजवर शुरू में चला जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, वाजवर बच्चों शुरू में चला गया, फिर प्लस सब्जेक्ट नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वाजवर पर सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे नोट वरना छोड़ देंगे। सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा अगर गिवन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। ये स्ट्रक्चर था आपका वो। ये सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। पहला एग्जांपल, क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी, तो क्या से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आनी है बस। वाज, अब वह के लिए रही थी यानी लड़की है तो सी सब्जेक्ट आ गया। फिर वाज सी लर्न मीन सीखना होता है, एनजी लगा दी, वाज सी लर्निंग कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क आ गया बाद में। क्या अंधा आदमी सड़क पर खड़ा था, अंधा आदमी तो सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज द ब्लाइंड मैन, स्टैंड मीन्स खड़ा होना होता है, आईएनजी लगा दिया, स्टैंडिंग ऑन द रोड, वाज द ब्लाइंड मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड। क्या वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, वाज ही लाफिंग एट यू। तो ऐसे ही बच्चों ये चारों एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। फिर सेकंड टाइप चलते हैं जिसको DINT लिखा है नहीं, डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। डबल का मतलब क्या है, यानी ये रूल तो लगना ही है इतना, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड और लिखा है, देखो ये आगे का रूल जुगा तो पेस्ट हो रहा है, ये वाला पीछे से, और इससे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये डबल इंटरोगेटिव है। वे हिंदी वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है डबल इंटरोगेटिव कहलाते हैं। देखिए, कल रात आप कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, बस इसको पहले लिख दो वेयर। फिर तो वही पिछले वाला रूल, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नोट है तो लिखेंगे वरना नहीं, यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो कल रात आप कहाँ जा रहे थे, आपको यू बोलते हैं, प्लूरल हो गया, उसके साथ क्या आएगा वर, वेयर वर, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, वेयर वर यू, गो मीन्स जाना होता है, एनजी लगा दी, गोइंग। कल रात बीती हुई रात यानी लास्ट नाइट, वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वह कमरे में चुपचाप क्यों बैठी थी, तो क्यों को सबसे पहले वाई वाज सी सीटिंग क्वाइटली, क्वाइटली कहते हैं चुपचाप, इन द रूम। बच्चा यहाँ क्या कर रहा था, क्या वाक्य के बीच में आया, तो सबसे पहले ट्रांसलेट कीजिए, व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग हियर। तो आप 4-5 एग्जाम्पल कॉपी में यहाँ से भी उतार देंगे। ठीक है बच्चों, अब अफर्मेटिव भी हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अब तो एक्सरसाइज की बात की जाए। चलिए अफर्मेटिव की एक्सरसाइज करते हैं पहले। देखो बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आपका पहला वाक्य है, खेतों में फसलें लहला रही थी। तो लहलाने का काम कौन कर रहा है, फसलें, तो यही सब्जेक्ट हो गया। फसलें हैं प्लूरल के तरीके से यूज़ होगा तो वर्ग आएगा उसके साथ में। अब ये लहलाना क्या होता है जी, स्माइल करना होता है, तो स्माइल में आईएनजी लगा देंगे, स्माइलिंग। खेत को क्या बोलेंगे, फील्ड्स कहेंगे, तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, द क्रॉप्स वर स्माइलिंग इन द फील्ड्स, द क्रॉप्स
CROPS crops were smiling, SMILING, smiling in the fields। ये वाक्य उतारते रहेंगे बच्चों, पहले हिंदी का वाक्य उतार लेना, उसके नीचे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट कर देनी आपने। ये बुक वर्क पूरा करते जाइए आप। सेकंड वाक्य उतार लीजिए अब। सूर्य निकल रहा था। सूर्य को क्या कहेंगे? सन। निकलने को कहते हैं राइज, तो उसमें ING लग जाएगी, राइजिंग। सूर्य सिंगुलर है तो उसके साथ किसका प्रयोग करना है? वाज का। गुड। स्ट्रक्चर क्या था एक बार वो रिपीट कराओ। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब ट्रांसलेट कीजिए। सूर्य निकल रहा था। द सन वाज राइजिंग। थर्ड देखिए, भारी बारिश के कारण सभी कमरे चू रहे थे। सभी कमरे, ऑल द रूम्स। लीक मीन्स होता है चूना। कारण ड्यू टू। भारी बारिश, हैवी रेन। करिएगा ट्रांसलेट फटाफट। ऑल द रूम्स वर लीकिंग। ऑल द रूम्स वर लीकिंग, LEAKING, लीकिंग, ड्यू टू हैवी रेन। ड्यू टू, DUE, ड्यू टू, हैवी, HEAVY, हैवी रेन, RAIN, रेन। All the rooms were leaking due to heavy rain। फोर देखो बच्चों, डैफोडिल्स लहरों को भी मात दे रहे थे। डैफोडिल्स नाम हो गया, यहाँ पर कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। तो ये सब्जेक्ट हो गए जी, डैफोडिल्स। मात देने को बोलते हैं सरपास, SURPASS, तो ING लग जाएगी, सरपासिंग हो जाएगा। लहरें क्या होती हैं? वेव्स, WAVES, वेव्स। डैफोडिल्स की क्या स्पेलिंग लिखोगे? DAFFODILS, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स वर सरपासिंग इवन द वेव्स। भी के लिए इवन का प्रयोग किया गया है, EVEN, इवन। डैफोडिल्स वर सरपासिंग इवन द वेव्स। फिर देखिए, घड़े से पानी टपक रहा था। वाटर वाज ड्रिपिंग, DRIP, ड्रिप। ड्रिप मीन्स होता है टपकना, ING लगाएंगे तो DRIPPING, ड्रिपिंग। घड़े को पीचर बोलते हैं, PITCHER। वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम द पीचर। सिक्स देखिएगा, आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। सम्मान के लिए लगाया थे, आज़ाद तो सिंगुलर हो गया तो वाज का प्रयोग करेंगे उसके साथ। आज़ाद वाज सिटिंग इन द अल्फ्रेड पार्क। कौवा काँव काँव कर रहा था। द क्रो, CROW, क्रो वाज, द क्रो वाज काविंग, CAWING, काविंग, काँव काँव करने के लिए। 8 देखो बच्चों, वह सबसे दूर अकेला खड़ा हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग अलोन अवे फ्रॉम ऑल। ही वॉज स्टैंडिंग अलोन अवे फ्रॉम ऑल। 9 देखो, गली में कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। द डॉग्स वर बार्किंग इन द स्ट्रीट्स लाउडली। द डॉग्स वर बार्किंग इन द स्ट्रीट्स लाउडली। 10 देखिए बच्चों, एक बार पंडित नेहरू कुछ किसानों को संबोधित कर रहे थे। वंस, एक बार, कॉमा लगा दीजिए। पंडित नेहरू वाज एड्रेसिंग, एड्रेस मीन्स संबोधित करना होता है, ADDRESSING, एड्रेसिंग। वंस, कॉमा, पंडित नेहरू वाज एड्रेसिंग सम फार्मर्स। वंस पंडित नेहरू वाज एड्रेसिंग सम फार्मर्स। 11 देखो बच्चों, झेलम नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। राइज मीन्स होता है बढ़ना। द वाटर लेवल इन झेलम रिवर, द वाटर लेवल इन झेलम रिवर वाज राइजिंग रेपिडली।
झेलम की स्पेलिंग लिखेंगे बच्चों JHELUM, झेलम। रिवर RIVER, रिवर। रेपिडली RAPIDLY, रेपिडली। द वाटर लेवल इन झेलम रिवर वाज राइजिंग रेपिडली। 12 देखिए, कुछ आवारा पशु खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे थे। स्ट्रे कैटल होते हैं आवारा पशु, STRAY, स्ट्रे। कैटल CATTLE, कैटल, आवारा पशु। बर्बाद करना होता है, कुचल देना। रूइन RUIN, रूइन। खड़ी फसलें स्टैंडिंग क्रॉप्स होता है। करो, ट्रांसलेट करो बच्चों से। सम स्ट्रे कैटल वर रूइंग द स्टैंडिंग क्रॉप्स। ठीक है जी। 13 देखिए अब। 13 में क्या लिखा बच्चों बताओ। उस समय भारत कठिन दौर से गुजर रहा था। उस समय भारत कठिन दौर से गुजर रहा था। कठिन दौर क्या होता है? क्रिटिकल पीरियड, CRITICL, क्रिटिकल पीरियड। और क्या मीनिंग है बच्चों इसमें? चलो और कुछ नहीं है। 13 ट्रांसलेट कीजिए। इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम ए क्रिटिकल पीरियड, सफ़र कर रहा था उसको। इंडिया वाज सफरिंग, SUFFERING, इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम ए क्रिटिकल पीरियड। 14, कुछ लोग खाली हाथ जा रहे थे। सम पीपल वर गोइंग एम्प्टी हैंडेड, सम पीपल वर गोइंग एम्प्टी हैंडेड, HANDED, हैंडेड। एम्प्टी की क्या स्पेलिंग हो गई? EMPTY, एम्प्टी। 15 देखो बच्चों। एक बार एक चित्रकार महल को सजा रहा था। वंस, कोमा, ए पेंटर वाज डेकोरेटिंग द पैलेस। पैलेस महल को कहते हैं बच्चों। डेकोरेटिंग, सजाना। पेंटर, चित्रकार के लिए। वंस ए पेंटर वाज डेकोरेटिंग द पैलेस। पैलेस की स्पेलिंग PALAC, पैलेस मीन्स महल। डेकोरेटिंग की DECORATING, डेकोरेटिंग। पेंटर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PAINTER। 16 देखिए अब। किसान बारिश के इंतज़ार में थे, यानी इंतज़ार कर रहे थे। किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करने को क्या कहेंगे? वेट कहेंगे, ING लग जाएगा, वेटिंग। द फार्मर्स वर वेटिंग फॉर रेन, द फार्मर्स वर वेटिंग फॉर रेन। 17 देखिए। लेखक किसी अच्छे होटल में ठहरा हुआ था। द राइटर वाज स्टेइंग इन ए नाइस होटल, द राइटर वाज स्टेइंग इन ए नाइस होटल। लोमड़ी आम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। 18 में। द फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर ए मैंगो ट्री, द फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर ए मैंगो ट्री। पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। द नंबर ऑफ टूरिस्ट, द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। टूरिस्ट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? TOURISTS। द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स was rising RISING, rising। किस तरीके से बढ़ रही थी? लगातार। लगातार को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूसली भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, इंसेंटली, INCESSANTLY। अब 20 देखो बच्चों। पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही थी। मेल्ट मीन्स पिघलना होता है। स्नो मीन्स बर्फ होता है, SNOW, स्नो। स्नो वाज मेल्टिंग ऑन द माउंटेन्स, स्नो वाज मेल्टिंग ऑन द माउंटेन्स। ये वर्ड मीनिंग दिए हुए नीचे, इन्हें उतारने की ज़रूरत नहीं है कॉपी पे, ये ट्रांसलेट करने बस वाक्य आपको।
अब इसके बाद में बच्चों सेकंड एक्सरसाइज करेंगे आप। ये नेगेटिव की है। नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, एक बार रिपीट कराइए। सब्जेक्ट प्लस, हाँ जी, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वाज वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नहीं जी, ऐसा नहीं है। नोट कहाँ लिखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? ठीक है जी। इसी प्रोसीजर पर you are required to translate these sentences on the same procedure. I think you have understood properly. There is the same procedure in all the tenses. Either you are talking about the present indefinite tense, past indefinite tense, any tenses about which you are talking, they all are being translated on the same procedure. What is the difference here? There is only difference of the, किसका difference है बच्चों, helping verb. चलिए आप अपने काम पे आइए दोबारा लौट के। सेकंड वाक्य पढ़िएगा। पहले फर्स्ट देखिए, स्टेशन पर चाय नहीं बिक रही थी। ये पैसिव में बनना चाहिए बच्चों। ठीक, तो पैसिव में रहेगा कि स्टेशन पर चाय नहीं बेची जा रही थी। फर्स्ट छोड़ दीजिए आप, पैसिव की लैंग्वेज दे रहा है। सेकंड से करिएगा। हम पहाड़ी पर नहीं चढ़ रहे थे। हम पहाड़ी पर नहीं चढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा? चढ़ने को क्लाइंब कहते हैं, CLIMB, क्लाइंब। वी वर नॉट क्लाइंबिंग अप द हिल। वी वर नॉट क्लाइंबिंग अप द हिल। थर्ड देखिए, वह दीवार पर रंग नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट पेंटिंग ऑन द वॉल। ही वॉज नॉट पेंटिंग ऑन द वॉल। चौथा देखिए, प्रधानाचार्य जी भाषण नहीं दे रहे थे। द प्रिंसिपल वॉज नॉट डिलीवरिंग ए स्पीच। द प्रिंसिपल वॉज नॉट डिलीवरिंग, DELIVERING, डिलीवरिंग ए स्पीच। फिफ्थ देखिए, वह मन लगाकर काम नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट डूइंग वर्क सिंसरली। शी वॉज नॉट डूइंग वर्क सिंसरली। सिक्स देखो, संध्या खाना नहीं बना रही थी। संध्या खाना नहीं बना रही थी। संध्या वाज नॉट कुकिंग फूड। संध्या वाज नॉट कुकिंग फूड। सेवंथ, मैं पिछले वर्ष परीक्षा में नहीं बैठ रहे थे। परीक्षा में बैठने का मतलब होता है टेकिंग एग्जामिनेशन। दे वर नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। दे वर नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। 8 देखिए, साधु ठंड के कारण नहीं काँप रहा था। साधु को क्या कहेंगे, सेग, SAG, सेग। द सेग वाज नॉट शिवरिंग। शिवर मीन्स काँपना होता है, SHIVERING, शिवरिंग। द सेग वाज नॉट शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड। ड्यू टू के कारण, कोल्ड मीन्स ठंड। 9 देखो बच्चों, 9 में क्या है, बिल्ली चूहे के पीछे नहीं भाग रही थी। द कैट वाज नॉट रनिंग बिहाइंड द रैट। द कैट वाज नॉट रनिंग बिहाइंड द रैट। रनिंग में डबल N हो जाएगा, RUNNING, रनिंग। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। रैट के लिए RAT, रैट। 10 देखो, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा था। नो वन लिखेंगे या नन लिखेंगे, NONE, नन। अब नन में कोई नहीं हो गया बच्चों, नहीं की सेंस खुद आ गई, तो अलग से नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नन वाज कमिंग आउट। कम आउट मीन्स कहते हैं बाहर आना। नन वाज कमिंग आउट ऑफ द हाउस। रात्रि में पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई एट नाइट। वह पेपरों की वजह से यहाँ नहीं आ रही थी। 12 देखो, शी वॉज नॉट कमिंग हियर ड्यू टू एग्जामिनेशन।
स्वाति अपनी बहनों से मिलने स्टेशन पर नहीं जा रही थी। स्वाति was not going स्वाति was not going to meet her sisters at the station। बाद में लिख देंगे जी at the station। 14 रेलगाड़ी तेज रफ्तार से नहीं आ रही थी। The train was not coming at high speed। 15 की बात करिए। कल रात कुत्ते जोर जोर से नहीं भौंक रहे थे। The dogs were not barking loudly last night। The dogs were not barking loudly last night। 16 सीमा मेरे लिए चाय नहीं बना रही थी। सीमा was not preparing tea for me। सीमा was not preparing preparing tea for me। ये ट्रांसलेट करेंगे बच्चों कॉपी पे अपनी। और एक लास्ट एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज। 3 एक्सरसाइज हम करते हैं सभी सेंटेंसेस, सभी टेंसेस में करते हैं। एक अफर्मेटिव की बना लेते हैं बच्चों, एक नेगेटिव की, एक इंटरोगेटिव की। सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। एक इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। थर्ड एक्सरसाइज का इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव में फर्स्ट टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव, जो क्या से शुरू होते हैं। स्ट्रक्चर बताओ क्या होता था, बस हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, क्या कि अलग से कोई इंग्लिश नहीं बनाते। वाज वर्ब शुरू में आ जाएगा। वाज वर्ब के बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर नोट हुआ तो नोट आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पहला वाक्य है, क्या इस पलंग पर कोई लेटा हुआ था। क्या से शुरू हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब। Was anyone lying 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 on this bed। Was anyone lying on this bed। सेकंड, क्या वह कक्षा में तुम्हारे पास बैठा था। Was he sitting अब beside होता है जी बराबर में, पास में BESID beside। Was he sitting beside you in the class। क्या तुम कल बस का इंतजार कर रहे थे। Were you waiting for bus yesterday। Were you waiting for bus yesterday। 4 देखो बच्चों, क्या ये लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। Were these boys not making a noise in the classroom। Were these boys not making a noise in the classroom। फिर देखिए बच्चों, क्या सावित्री अपने पति की सेवा नहीं कर रही थी। Was सावित्री नॉट लुकिंग आफ्टर। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, सेवा करना। Was सावित्री नॉट लुकिंग आफ्टर हर हस्बैंड। बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते रहिए। 6 देखिए बच्चों, इतने अंधेरे में तुम क्या कर रहे थे। इतने अंधेरे में तुम क्या कर रहे थे। What were you doing in so dark। What were you doing in so dark। शरारती बच्चे पत्थर क्यों फेंक रहे थे। क्यों को क्या कहेंगे, why। Why were the naughty boys throwing the stones। Why were the naughty boys, naughty की स्पेलिंग NAUGHTY, naughty। Why were the naughty boys throwing throwing the stones। 8 देखेगा बच्चों, अंजलि अपनी सहेलियों के साथ कहाँ जा रही थी। Where, कहाँ के लिए, where where was अंजलि going with her friends। 9 इस झाड़ी के पीछे कौन छुपा हुआ था। Who was hiding hiding। Who was hiding behind पीछे BEHIND behind this bush। Who was hiding behind this bush। 10 पुलिस किसके पीछे भाग रही थी। Who was police running after। पीछे के लिए आफ्टर का प्रयोग हुआ यहाँ पर, प्रीपोजिशन है, बाद में भी प्रयोग की जा सकती है। Who was
पुलिस रनिंग आफ्टर। लेकिन देखो आपके साथ कौन कौन खेल रहे थे, हु। अब कौन कौन है तो एक से ज़्यादा की बात है, अब हु के साथ में वर का प्रयोग कर लेंगे। हु आर प्लेइंग विद यू, आपके साथ कौन कौन खेल रहे थे। नीलम कौन सी साड़ी पहने हुए थी, विच साड़ी वाज नीलम वियरिंग, विच साड़ी, साड़ी की स्पेलिंग SAREE साड़ी, वाज नीलम वियरिंग WEARING वियरिंग। 13 देखिए बच्चों, तुम इस अखबार में क्या ढूंढ रहे थे, वाट वर यू सर्चिंग इन दिस न्यूज़पेपर, वाट वर यू सर्चिंग इन दिस न्यूज़पेपर। 14 देखिएगा, वह होटल में किसके साथ ठहरा हुआ था, किसके साथ, विद हुम, वाज ही स्टेइंग इन द होटल, विद होम वाज ही स्टेइंग इन द होटल। 15 वह किसके बालक को पीट रहा था, हु चाइल्ड वाज ही बीटिंग, किसका बच्चा, किसका बालक, हुज चाइल्ड वाज ही बीटिंग। 16 सभी लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए थे, वाई वर ऑल द पीपल सिटिंग क्वाइटली, वाई वर ऑल द पीपल सिटिंग क्वाइटली, QUIETLY क्वाइटली। सिटिंग की स्पेलिंग SITTING सिटिंग। 17 में आतंकवादी मासूम बच्चों पर दया क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वर द टेररिस्ट नॉट टेकिंग pity ऑन इनोसेंट चिल्ड्रन, वाई वर द टेररिस्ट की स्पेलिंग TERRORISTS टेररिस्ट नॉट टेकिंग pity, टेक pity दया करने को कहते हैं, TAKING टेकिंग TAKING, PITY ऑन इनोसेंट INNOCENT इनोसेंट चिल्ड्रन CHILDREN। अब लास्ट सेंटेंस है बच्चों, कल तुम्हारे पास कौन खड़ा हुआ था, हु वाज स्टैंडिंग बिसाइड यू, BESIDE बिसाइड। My dear students, you are advised to watch this video at least 3 times. How many times you watch this video, there will be a good practice for you. Good luck dear students. Thank you for watching this video. See you next time.